Hello Gen Z and future rankers, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है नंबर सिस्टम। अगर ये नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा तो मेरी जान कुछ नहीं पढ़ा आपने। ये समझ नहीं आया तो कुछ नहीं समझ आएगा आपको। सो प्लीज क्लास 8 तो ऐसे ही निकाल लिया आप लोगों ने, बहुत से बच्चों ने ऐसे ही बिना पढ़ के पास हो गए, अरे कैजुअली लेके। लेकिन अब आप क्लास 9th में आ गए हो, अगले साल बोर्ड होगा तो सीरियसली ले लेना, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। ठीक है, तो बने रहिए क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखिए, ये जो हमारा पहला चैप्टर होगा नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम जो होगा, ये नंबर सिस्टम आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में पूरा कवर नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगी कि 3 लेक्चर में या 3 वीडियो में ये पूरा चैप्टर कवर अप करा दूं, ठीक है। लेकिन अगर इन केस कुछ बचा रह जाता है तो ही चौथा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। हाँ, बाकी का जो है मैराथन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आऊंगी, वो अलग से सेपरेट। लेकिन जो पूरा कंटेंट होगा ना, उसके लिए ये खाली 3 एपिसोड होंगे। 3 एपिसोड, महा एपिसोड में ये पूरा मेरा नंबर, आपका नंबर सिस्टम मैं कवर अप करा दूंगी। और अच्छे से बने रहना, क्योंकि एक ही लेक्चर में अगर मैं पूरा पढ़ाऊंगी तो क्या होगा, ये 1.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा। वन शॉट भी अगर मैं बनाती तो 1.5 घंटे का, और फिर वो बोरिंग लगता आपको। तो मैं पार्ट बाई पार्ट आपको सारी चीजें समझाऊंगी, और पूरी कोशिश होगी कि जो इससे रिलेटेड टॉपिक हैं, चाहे वो आपके उसमें चैप्टर में नहीं है तो भी मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो बने रहना, कॉपी पेन निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो आज के इसमें जो है हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में, नहीं बल्कि इस पूरे जो है चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे हम एक्सप्लोरिंग रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो रैशनल एक्सप्रेशन क्या होते हैं उसके बारे में आपने क्लास 8th में तो पढ़ा होगा, तो वही इसमें थोड़ा सा हम जस्ट रिकॉल करेंगे कि क्या है। अभी मैं पूछूंगी ना, बहुत से बच्चों को आएगा भी नहीं, पर कोई बात नहीं, मैं हूं, मैं बता दूंगी आपको, जल्दी जल्दी बताऊंगी, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। सेकंड पढ़ेंगे हम फाइंडिंग इंटरमीडिएटरी फ्रैक्शन। तो जो है मतलब कि दो कोई रैशनल नंबर है, उनके बीच में कितने नंबर होते हैं, कैसे निकालें, तो वो हम पढ़ेंगे। ये भी आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये भी इस चैप्टर की डिमांड है, इसलिए ये टॉपिक इसमें मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, और बाकी इन सबको, और जो नेक्स्ट है इस पे आप मत जाइए, अभी के लिए मत जाओ, क्योंकि अभी मैं बोलूंगी तो आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। भाई पहला दिन है, पहली क्लास है, 9th का, वो भी मैथ है, तो उसको थोड़ा आसान बनाते हैं। डायरेक्ट ना उसको टफ उस पे नहीं लेकर आते, तो आसान बनाऊंगी, आसान बनाऊंगी तभी तो आपको समझ में आएगा, तभी तो आप बने रहोगे, नहीं तो अभी के अभी भाग जाओगे क्लास से, वो मैं नहीं चाहती। ठीक है, तो चलो ये सब जो है ये हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। अब इसको देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। जब आप देखो तीसरा लेक्चर देख लोगे ना आप, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करने लायक हो जाएंगे। चलो बहुत हो गई बातें, अब शुरू करते हैं। चलो अब लेट्स रिकॉल सम बेसिक अबाउट नंबर्स। अब कुछ रिकॉल करते हैं, आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा ना, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आपको नेचुरल नंबर तो पता है, हाँ पढ़े थे ना आपने, पहला टॉपिक ही था नेचुरल नंबर, होल नंबर। ये तो भाई 6th में भी 7th में भी पढ़े। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर हम इसको बोल सकते हैं, और ये क्या हो गया, क्यों नहीं चल रहा है, हाँ अब चल रहा है, और हम कह सकते हैं इसको काउंटिंग नंबर। ठीक है, काउंटिंग नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने होते हैं पता नहीं, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड कब तक, टिल इनफिनिट, 1 से लेके कितने भी नंबर। ओके, ये हमारे हो जाएंगे नेचुरल नंबर। करेक्ट, समझ आ गया। ठीक है, बहुत आराम आराम से समझाऊंगी, घबराने की बात नहीं है आपको। जो ये सब चीज जो है ना, ये 8th क्लास का है, क्योंकि ये इस चैप्टर का डिमांड है, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बट जितना आपके लिए जरूरत है उतना लेकर आई हूँ। तो समझिएगा, आराम से समझिए। अब बताओ, अब ये होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, देखो जो हमारे नेचुरल नंबर है ना, जो काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5 6, होल नंबर भी वही होते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, ठीक है? लेकिन एक और चीज़, भाई फिर दोनों में फ़र्क क्या रह जाएगा? क्या रह जाएगा फ़र्क? भाई अगर ये भी 1 से आप बोलोगे मैम ये भी 1 से नेचुरल नंबर, होल नंबर भी 1 से, तो फ़र्क क्या बचा? क्या बचा? फ़र्क आएगा, बताती हूँ बच्चा, इसमें आप 0 और ऐड कर दो, ठीक है? बस इसमें होल नंबर में 0 और ऐड कर दो तो ये हो गया आपका होल नंबर, ठीक है? ये आपका होल नंबर हो गया। मतलब नेचुरल नंबर जितने होते हैं उसमें एक 0 और ऐड कर दो, तो वो सारा इंक्लूड कर दो, तो ऐड नहीं सॉरी इंक्लूड कर दो, वो आपके हो गए होल नंबर, ठीक है? तो 0 से लेके लास्ट तक कोई गिनती नहीं है, नहीं पता कहाँ तक नंबर होंगे, वो सारे होंगे आपके होल नंबर। अच्छा, अब आते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं भई? इंटीजर पढ़े हैं आपने, कोई नया टर्म नहीं है ये, 8th क्लास में पढ़ चुके हो इंटीजर क्या होते हैं। देखो इंटीजर, अब देखो ये तो सारे पॉजिटिव नंबर हैं, आपने देखा नेचुरल नंबर, होल नंबर दोनों, कहीं कोई माइनस का साइन नहीं है ना, दोनों ही प्लस के हैं। लेकिन कुछ नेगेटिव नंबर भी होते हैं ना, आपने पढ़े हैं ना नेगेटिव नंबर माइनस वाले। अब माइनस वाले कहाँ से आए? कभी कुछ शुरू में कहीं से कुछ डिस्कवरी हुई भई, कभी कुछ बिज़नेस उसमें बिज़नेस के काम में किसी को प्रॉफिट हुआ, किसी को लॉस हुआ, तो कैसे शो करें? भाई प्रॉफिट तो पॉजिटिव नंबर से कर लिया, बट लॉस कैसे शो करें? तो लॉस शो करने के लिए नेगेटिव नंबर हमने यूज़ किया, ठीक है? तो वहाँ से आ गए नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर क्या हो जाएँगे? तो इंटीजर्स क्या हो जाएँगे? पहले तो सारे आप होल नंबर लिख लो, 0 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इंफिनिटी, ठीक है? और साथ में इसमें नेगेटिव नंबर भी आ गए, ठीक है? नेगेटिव नंबर, तो हम क्या लिखेंगे? -1, -2, -3, -4, -5 डैश 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 इन्फिनिटी। अरे भैया ये कहाँ जा रहा है? ऊपर पहुँच गया, कोई बात नहीं, काम चला लेना, बस समझ में आना ज़रूरी है, ठीक है? तो इन्फिनिटी से मतलब जितने भी नेगेटिव नंबर कहाँ से हमें नहीं पता, -1 से लेके इन्फिनिटी तक और म ज़ी 1 से लेके इन्फिनिटी तक पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर ये सारे क्या होंगे? इंटीजर्स में आएँगे, ठीक है? अच्छा, इंटीजर्स क्या होते हैं देखो, अच्छा इंटीजर्स तो मैंने बता दिए क्या होते हैं, लेकिन आप देखो नेचुरल नंबर को हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, सॉरी नेचुरल नंबर को करेंगे हम एन से डिनोट, ठीक है? होल नंबर को करेंगे हम डब्ल्यू से डिनोट एंड इंटीजर को हम किससे करेंगे? या तो आप कर सकते हैं ज़ेड से या आई से, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे ज़ेड से डिनोट करेंगे, ठीक है? तो ये तो आपका मोटा-मोटी आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। नेचुरल नंबर क्लियर, होल नंबर क्लियर, इंटीजर क्लियर, क्लियर ना? चलो जी, अभी इसी से अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अब कुछ और चीज़ पे आते हैं हम। अब देखो, अभी तक हमने इंटीजर तक पढ़ लिया, अब आते हैं हम नेगेटिव इंटीजर। ठीक है? नेगेटिव इंटीजर्स, कुछ होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, फिर होते हैं पॉजिटिव, ओके? फिर होते हैं नॉन नेगेटिव, इंटीजर्स, फिर होते हैं एक नॉन पॉजिटिव। अब ये क्या होते हैं? भाई अब मैम आप क्या-क्या पढ़ा रहे हो, ये क्या होते हैं? कुछ नहीं ये होते वही हैं नेगेटिव इंटीजर्स पर लेकिन टर्म अलग-अलग करके ना आप कन्फ्यूज़ ना हो इसलिए बता रही हूँ। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव मतलब सारे नेगेटिव सारे माइनस वाले नंबर। तो लिख दो इन्फिनिटी से लेकर डैश 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 -6 -7 सॉरी -5 -4 -3 -2 -1 ठीक है? ओके? ये आ जाएगा। अब 0 क्यों नहीं आया है इसमें? बताती हूँ 0 क्यों नहीं आया है इसमें। अच्छा पॉज़िटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉज़िटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 डैश 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 3 ठीक है? 0 क्यों नहीं आया? अभी बताती हूँ। 0 एक ऐसा नंबर है, नोट कर लो इसे,
0 is neither negative nor positive. नोट कर लो, ये जो है ट्रू फॉल्स में भी आ जाता है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। 0 एक ऐसा नंबर है जो ना ही तो पॉजिटिव में आता है ना ही नेगेटिव में आता है, ठीक है, तो उसे हम नेगेटिव इंटीजर्स में काउंट नहीं करेंगे। इंटीजर होता है लेकिन हम उसे नेगेटिव उसमें काउंट नहीं करेंगे, ना ही पॉजिटिव में काउंट करेंगे, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर में नहीं लिखा, ना ही पॉजिटिव में लिखा। ओके, अब आ जाइए नॉन नेगेटिव। ये नॉन नेगेटिव क्या होते हैं, नाम से समझ में नहीं आ रहा। नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है, भाई उल्टा पुल्टा करके सब तरह से, ना कैसे नहीं, ना कैसे, इधर से ऐसे करके सब तरह से पकड़नी है ना, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव क्या है, जो नेगेटिव नहीं है, मतलब जो नेगेटिव नहीं है तो जो पॉजिटिव हुए, कुछ जो नेगेटिव नहीं है, देखो इसमें जो नेगेटिव नहीं है तो भाई कुछ तो पॉजिटिव है, नेगेटिव छोड़ के जो पॉजिटिव है, बस चलो लिख दो। तो नॉन नेगेटिव क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या होगा, सारे पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएंगे इंटीजर्स, एंड इंक्लूड कर दो इसमें भाई जीरो भी तो बच्चा ना, जीरो तो ना उसमें पॉजिटिव आता ना नेगेटिव आता, तो हम इसमें लिख सकते हैं ना, इसमें लिखा हुआ नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव नहीं है हमने पॉजिटिव लिख दिया, लेकिन जीरो तो नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है, तो जीरो हम लिख सकते हैं ना इसमें, ठीक है। अच्छा अब नॉन पॉजिटिव, भाई ये भी वही है नाम से, नॉन पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव नहीं है, तो जो पॉजिटिव नहीं है तो क्या मतलब हो जाएगा, नेगेटिव। एंड आगे ना बात समझ में, नेगेटिव एंड जीरो, क्यों, क्योंकि जीरो ना नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव। क्लियर, तो चलो बच्चों ये समझ में आ गई आपको सारी चीजें, क्लियर, अच्छे से समझ में आ गई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं हम अपना मेन टॉपिक पे, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट समझा रही हूँ आपको सिंपल। अ नंबर दैट कैन बी रिटन in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। करेक्ट, होशियार हो आप, आपको सब आता है, मैं तो वही हूँ, ऐसे ही बोल रही थी कि नहीं आता, होशियार हो आप, ठीक है। तो देखो भाई आज का जो क्लास है ना थोड़ा आसान ही रखेंगे, आज की क्लास में ज्यादा कुछ बहुत भारी भरकम ना ही क्वेश्चन डाले हैं ना ही भारी भरकम लेक्चर, बहुत आसान है, आसानी से समझना, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक सीढ़ी आराम आराम से चढ़ेंगे, जिससे आपको पता भी नहीं चले कि कब आप सीढ़ी चढ़ गए, और चढ़ भी जाओगे और अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, ठीक है। चलो, a number that can be written in the form of p by q where p and q are the integer and q is not equal to 0। तो क्या है, कोई ऐसा नंबर, जैसे एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, 6/7 ले लिया हमने, 3/4 ले लिया हमने, 4 ले लिया हमने, 0 ले लिया, -3/12 ले लिया, 4 हमने -7 ले लिया, ठीक है। -3/12 की जगह हम लिख देते हैं 72, नहीं इसको 4/7, 4/-7, इसको ऐसे ही रहने दो, -3/12, ठीक है। तो अब आप ये बोलोगे क्या ये सारे रैशनल नंबर हैं, कैसे हैं, चलो इन्वेस्टिगेट करते हैं। डॉक्टर सारुंखे को बुलाया जाए इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो इनको हम देखते हैं। अच्छा अब डॉक्टर सारुंखे आए इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो ये सारे नंबर रैशनल नंबर हैं या नहीं है पता करते हैं, कैसे, क्या कह रहे हैं, नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, p by q where p is integer and q also integer and but is not equal to 0। q जो है 0 नहीं होगा, p can be 0, ठीक है, p can be 0 but q can't be 0। याद रखो इंपॉर्टेंट बात, मैक्सिमम बच्चे 8th में गलत करते हैं, उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो अभी बता रही हूँ आपको, p 0 हो सकता है लेकिन q नेवर बी 0, ठीक है, q 0 नहीं हो सकता, आपका p ऊपर ऊपर 0 आ सकता है, नीचे 0, अगर नीचे 0 आएगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। चलिए अब देखते हैं कि 6/7 कैसे है, देखो 6/7 है, 6/7 क्या,
क्या 6, बस कोई भी अगर आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, कोई भी नंबर है और वो पूछा जा रहा है कि रैशनल नंबर है या नहीं है, तो कैसे पता करेंगे? बस जस्ट सोचो, क्या वो पी वाई क्यू की फॉर्म में है और क्या वो इंटीजर है और क्यू 0 तो नहीं है। बस ये 3 शर्तें होनी चाहिए, उसके बाद वो रैशनल नंबर है। तो देखो, क्या ये पी वाई क्यू की फॉर्म में है? क्या ये दोनों इंटीजर है? भाई इंटीजर 6 और 7 है ना इंटीजर, ये देखो इंटीजर है ना 6 7। भाई इंटीजर में पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं नंबर। हाँ, ओके। और क्यू आपका 0 तो नहीं है, नहीं, तो ये आपका रैशनल नंबर है। अब आ जाओ 3/4, 3/4 ये भी क्या पी वाई क्यू की फॉर्म में है ना? इंटीजर है दोनों, दोनों इंटीजर हैं भाई। और क्यू 0 तो नहीं है, नहीं, चलिए ये भी बढ़िया। अच्छा 4, अब 4 पे आ जाओ, तीसरे नंबर। मैम 4 तो ये नीचे कोई फ्रैक्शन में नंबर ही नहीं है। पी वाई क्यू की फॉर्म में है कि नहीं? सबसे पहले हम देखेंगे पी वाई क्यू की फॉर्म में। आपने तो बोला था पी वाई क्यू की फॉर्म में नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ आपने क्यू 4 को एग्जाम्पल लिखा है रैशनल नंबर के। कैसे होगा? ये तो पी वाई क्यू की फॉर्म में है ही नहीं। अरे पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, या गलती आपने करी थी 8th क्लास में। कैसे? 4 के कोई भी नंबर है, उसके नीचे कुछ नहीं होता तो मैं 1 मान सकती हूँ ना? मान सकती हूँ ना 1? 1 सबके नीचे होता है, हर नंबर के नीचे 1 होता है। भाई 1 से डिवाइड करोगे तो वो नंबर तो उतना ही आएगा ना, आंसर तो उतना ही आएगा। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। तो जो है 1 सबके नीचे होता है। 1 इस किसी के भी नहीं, सभी नंबर के नीचे 1 होता है। किसी ओके, तो यहाँ पे अगर मैं 1 लिखूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब अब देखो, हो गया ये पी और क्यू की फॉर्म में हो गया, पी वाई क्यू की फॉर्म में, और दोनों ही इंटीजर हैं। 4 भी इंटीजर में आता है और 1 भी इंटीजर में आता है। और नीचे 1 जो है डिनोमिनेटर या क्यू, वो हमारा 0 नहीं है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। चलो अब 0 पे आ जाओ। 0, क्या ये 0 रैशनल नंबर है? सोचें, हाँ 0 तो है रैशनल, 0 रैशनल नंबर है 0 रैशनल नंबर। बट कैसे है 0 रैशनल नंबर? 0 तो इंटीजर है भाई, देखो मैंने इंटीजर में लिखा था ना 0, 0 तो इंटीजर में है, ठीक है। लेकिन ये रैशनल नंबर में है कि कैसे पता लगाएंगे? देखो, अरे ये क्या हो गया? हाँ, आपने तो बोला था मैम कि 0 जो है 0 नहीं आना चाहिए। हाँ, 0 नहीं आने चाहिए, बट कहाँ नहीं आना चाहिए? क्यू, क्यू की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में बोला था P कैन बी 0 बट Q कांट बी 0। ओके, तो अब और यहाँ अभी मैंने जस्ट एक एग्जांपल पहले बताया है कि हर नंबर के नीचे 1 होता है, तो 0 के नीचे मैं 1 लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना? लिख सकती हूँ। तो ये आपका हो गया P, ये हो गया Q। P आपका इंटीजर है और Q आपका ये भी इंटीजर है, और Q 0 तो नहीं है ना, दैट मीन्स ये रैशनल नंबर है। क्लियर? अब आ जाओ -3/12 पे। -3/12, भाई ये देखो पी वाई क्यू की फॉर्म में है, भाई पी वाई क्यू की फॉर्म में, और ये क्या दोनों इंटीजर हैं? भाई -3 इंटीजर होता है, सारे नंबर माइनस के इंटीजर में आते हैं। चलो भाई बहुत अच्छे। और क्यू जो है 0 नहीं है। क्लियर? अब तो समझदार हो गए। 4/7 आपको समझ में आ ही गया होगा। भाई ये -7, इसमें माइनस नीचे दे रखा है, तो -7 भी इंटीजर होता है। ठीक है? चलिए, बहुत अच्छे। तो अब क्या है? अब मैंने ये जो आपने पढ़ा था ना कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रैशनल नंबर, तो क्या है, इससे पहले समझो। हाँ, तो क्या है, इसको मैंने एक उसमें बंद कर दिया है डब्बे के अंदर, तो इससे आपको याद करने में, समझने में आसानी रहेगी। ठीक है? आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि ये होता है वो होता है। अगर आपको ये चीज याद होगी तो आपको बस दिमाग में जस्ट बस सोचना और आपको सब आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड पूछा जाता है, आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स में आते हैं। तो देखो, सबसे पहले अभी ऊपर का भूल जाओ, सबसे पहले देखो नेचुरल नंबर, मतलब मैं यहाँ पे एक रफली करके बनाती हूँ, उससे पता चलेगा आपको। सबसे अभी क्या हो गया? सबसे पहले हमने एक नेचुरल नंबर लिखा, ठीक है? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये है, ठीक है? अब इस नेचुरल नंबर में मैंने 0 और डाल दिया, ठीक है? 0 और डाल दिया तो वो क्या हो गया? होल नंबर। तो एक बड़ा सा झोला, मतलब एक झोले में मैंने नेचुरल नंबर डाला, अब उसके उसी झोले को मैंने एक बड़े झोले में डाल दिया, उसमें 0 और ऐड करके, तो ये हो गया हमारा होल नंबर। ठीक है? होल नंबर, ये हमारा होल नंबर हो गया। अब ये क्या है? अब इस होल नंबर में
भाई होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है जो आपके नेचुरल नंबर हैं वो आपके होल नंबर हैं कि नहीं है होल नंबर। भाई यहां से देखो, जो आपके नेचुरल नंबर हैं वो आपके होल नंबर हैं भाई, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी, और सारे होल नंबर भी वही हैं, है कि नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं क्या सारे होल नंबर आपके नेचुरल नंबर हैं, यहां से नीचे जाती हूं मैं, तो क्या होंगे भाई, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे, बताओ क्या होंगे, इससे समझो, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे। भाई देखो 1 2 3 4 सारे नंबर है नेचुरल नंबर में होंगे, लेकिन जीरो भी तो है होल नंबर में, और जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता। दैट मीन्स सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। आ गई बात समझ में बच्चा, ठीक है, ये अब एग्जाम तक नहीं भूलना ये चीज। तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, ठीक है, बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। इसी तरीके से जब ये होल नंबर में अगर हम माइनस के नंबर और ऐड कर देते हैं, हम इस झोले में माइनस के नंबर और ऐड कर देते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, इंटीजर। तो इसमें हम जो है ना माइनस के और कर देते हैं ऐड, तो वो इंटीजर हो जाते हैं, ठीक है, इंटीजर। तो इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर और सारे होल नंबर आपके इंटीजर होते हैं, क्योंकि जितने नेचुरल नंबर 1 2 3 4 वो इंटीजर में आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। होल नंबर जितने हैं, जीरो जीरो भी आता है इंटीजर में, आता है नहीं आता। लेकिन अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊं, सारे बोलूं अगर सारे इंटीजर क्या नेचुरल नंबर होते हैं, ये सारे इंटीजर क्या होल नंबर होते हैं, तो क्या होगा, नहीं। क्यों नहीं होते, क्योंकि भाई इंटीजर में माइनस के नंबर आ रहे हैं, ठीक है, माइनस के नंबर, लेकिन होल नंबर में माइनस नहीं आते, ना ही नेचुरल नंबर में माइनस आते। समझ आ गई बात, क्लियर, अच्छे से समझाने। अब इन्हीं में मैंने पी वाई क्यू की फॉर्म वाला रैशनल नंबर डाल दिया इसी झोले में, ठीक है, वो रैशनल नंबर डाल दिया, रैशनल नंबर। तो क्या होगा, क्या होगा, सारे नेचुरल नंबर जो है रैशनल नंबर होंगे, सारे होल नंबर रैशनल नंबर होंगे, सारे इंटीजर रैशनल नंबर होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं ऊपर से नीचे आके, सारे रैशनल नंबर क्या इंटीजर होंगे, सारे रैशनल नंबर क्या होल नंबर होंगे, सारे रैशनल नंबर क्या नेचुरल नंबर होंगे, तो क्या आंसर होगा, नहीं। क्यों नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, रैशनल नंबर माइनस भी होते हैं। पी वाई क्यू की फॉर्म में देखो माइनस वाले नंबर होल नंबर नहीं होते, नेचुरल नंबर नहीं होते, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। तो बस ये याद रखना, क्वेश्चन आते हैं, और एक दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और ये नंबर लेना आपको बहुत ही आसान है, सिर्फ और सिर्फ ये समझने की बात है। बस ये याद रखना, डब्बा डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, उसके अंदर डब्बा। जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो इसका मतलब हाँ है आंसर, और जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो नहीं है आंसर, ठीक है। मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर, ये याद रखना, ठीक है। चलिए जी, यहां तक तो समझ में आ गया आपको। अब आते हैं फाइंडिंग इंटरमीडिएरी फ्रैक्शन। हमको यहां से ये फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन मतलब कैसे, कोई भी कोई भी दो नंबर, जैसे मैंने ले लिया 2 और 4, इसके बीच का हमें कोई नंबर निकालना है। आप बोलोगे अरे बहुत आसान है मैम, 2 और 4 के बीच में क्या होता है, 3 आता है। ठीक है, बहुत ठीक है, आपकी बात सही है, 3 आता है। अगर मैं बोलूं 2 और 3 के बीच में कैसे निकालोगे नंबर, ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में तो वो बहुत सारे नंबर होते हैं। नहीं नहीं, पहले इसमें हम ये बाद में पढ़ाते हैं, पहले हम इसमें नंबर लाइन पे पढ़ाते हैं, ठीक है। नंबर लाइन पे कैसे आएगा, अब जैसे देखो नंबर लाइन पे कैसे शो करना है मैं वो बताती हूँ पहले मैं, उसके बाद उस पे आऊंगी उस टॉपिक पे। देखो ये आपकी एक नंबर लाइन है, ठीक है। अब इस पे आपको क्या है, नंबर्स बीच में जो नंबर हैं वो शो करने हैं। कोई भी जो फ्रैक्शन है उन उस फ्रैक्शन को आपको इस नंबर लाइन पे शो करना है। अब कैसे करेंगे, दो तरह के फ्रैक्शन, तीन तरह के बात हो सकती है, कंडीशन हो सकते हैं। देखो फ्रैक्शन सबसे पहले क्या होता है, एन न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, यही होता है।
P by Q और न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ये लिख सकते हैं हम। P by Q की फॉर्म में होता है ना रैशनल नंबर या फ्रैक्शन, और इसको हम कह सकते हैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर कह सकते हैं। अब इसमें 3 कंडीशन होती हैं, 3 कंडीशन, आइदर पहली कंडीशन में या तो न्यूमरेटर जो होगा ना वो ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है, न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से बड़ा, मतलब ऊपर का जो नंबर है वो बड़ा होगा नीचे वाले नंबर से। दूसरी कंडीशन होगी हमारी न्यूमरेटर इक्वल हो सकता है डिनोमिनेटर के, ठीक है। तीसरी कंडीशन होगी हमारी न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यही 3 कंडीशन हो सकती है, इस 3 कंडीशन के अलावा तो कोई और कंडीशन हो नहीं सकती। भाई एक में तो न्यूमरेटर बड़ा हो सकता है डिनोमिनेटर से, या फिर दोनों बराबर हो सकते हैं, या फिर न्यूमरेटर छोटा होगा। भाई बराबर होंगे तो क्या होगा, बराबर होंगे तो जैसे न्यूमरेटर 2 है और ये डिनोमिनेटर 3 है, तो वो आप बराबर कर सकते हो, ठीक है, वो कुछ भी बराबर कर सकते हो, न्यूमरेटर 2, ओके, 3 नहीं सॉरी, 2/2, 1/1, इस तरीके से करके कोई भी नंबर, ये तो हो गया, तो इसमें तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। अब आता है मेन, इस पे आ जाओ, इस पे या तो न्यूमरेटर बड़ा है उससे डिनोमिनेटर से, या बड़ा है या न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। तो हम कैसे करेंगे, भाई पहले इसको पे आते हैं, नंबर 3 पे, 1 पे बाद में जाएंगे। नंबर 3 पे हम क्या करेंगे, कोई एक एग्जाम्पल ले लो जिसमें हम जो है ना न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, हम लेते हैं 3/5, ठीक है, यहाँ से हम लेते हैं 3/5, 3/5 लिया। अब यहाँ देखो नीचे जो है डिनोमिनेटर आपका बड़ा है, ऊपर न्यूमरेटर छोटा है। ऐसी कंडीशन में अगर आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में जहां भी न्यूमरेटर आपका छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, आंख बंद करके उसका आंसर 0 और 1 के बीच में आएगा। कैसे आएगा, कैसे आएगा मैम, भाई इसका डिवाइड करो, 5 का डिवाइड किया 0 पॉइंट, ये आएगा आंसर, हाँ यही आएगा नहीं आंसर, तो कहने का मतलब है 0 पॉइंट, 0 पॉइंट मतलब 0, ये 6 जो है 0 और 1 के समवेयर बीच में कहीं ना कहीं आएगा ना, आएगा। तो अब ये हम कैसे करेंगे, आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे 5/9 ले लिया, तो इसको भी जब आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करो तो कैसे होगा, डिवाइड करोगे तो वो भी क्या होगा 0.5 समथिंग आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैसे इसको कैसे डिनोट करेंगे नंबर लाइन पे, वो बताती हूँ आपको। तो उसमें क्या होगा, समवेयर जहां भी आपका डिनोमिनेटर बड़ा है तो समवेयर आपको ये याद रखना है कि 0 और 1 के बीच में ही आपको वो नंबर कहीं ना कहीं आएगा। तो अब कैसे करेंगे, तो जितना देखो डिनोमिनेटर है, हम पहले ये वाला लेते हैं फ्रैक्शन, जो डिनोमिनेटर है वो उतने पोर्शन आप जो है नंबर लाइन पे कर लीजिए, ठीक है। मतलब 5 है तो 5 पोर्शन के लिए हमें 4 कट लगाने पड़ेंगे। क्या कह रहे हो आप, 4 कट, 5 पोर्शन के लिए 4 कट कैसे करेंगे, करेंगे भाई 4 कट लगाएंगे तभी तो 5 पोर्शन होंगे। देखो 1 2 3 4 5 हो गए ना 5 पोर्शन, हो गए 5 पोर्शन, हो गए 5 पोर्शन, इसको 1 बना दो, हो गए 5 पोर्शन। तो अब हमने जो नीचे का डिनोमिनेटर था वो हमने पोर्शन कर दी, कहने का मतलब है जो डिनोमिनेटर का नंबर दे रखा है उसको पोर्शन करना है, और ऊपर जो न्यूमरेटर है बस कुछ नहीं करना, 0 से लेके आपको चलना है, कदम कदम बढ़ाए जा, कितने कदम, जितना ऊपर का न्यूमरेटर है, 3 है न्यूमरेटर, तो 0 से स्टार्ट करो, 1 कदम, 2 कदम और ये 3 कदम, यहाँ पे आके रुक गए बस, इससे ज्यादा नहीं चलना। ये हो गया आपका 3/5, है ना आसान, है ना, इतने अच्छे से आपको आया था 8th में, नहीं आया था ना, चलो। तो अब चलो 5/9 का भी करके दिखा देती हूँ मैं, 5/9, 5/9 के लिए क्या करेंगे, देखो ये 0 और 1, 0 और 1 के बीच में ही आएगा, जहां भी डिनोमिनेटर बड़ा है बस आंसर उसका 0 और 1 के बीच में ही आएगा। तो आप देखो नीचे में मैंने क्या कहा था, नीचे जो डिनोमिनेटर है, नीचे न्यूमरेटर कहां से आएगा, न्यूमरेटर तो ऊपर होगा, नीचे जो डिनोमिनेटर है जो नंबर दे रखा है उतने आप पोर्शन कर लो नंबर लाइन पे, 9 है तो दैट मीन्स 8 पार्ट्स कर लीजिए, तो 9 में अपने आप डिवाइड हो जाएगा, 8 लाइन कर लीजिए,
ठीक है, तो 9 पार्ट्स अपने आप बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लो जी, ये हो गया आपका 9 पोर्शन बन गए इसके। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काउंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चलना कितना है, कितने कदम, ये 5 ऊपर का जो न्यूमरेटर दे रखा है, 0 से स्टार्ट करो। पहले तो कलर ले लेते हैं। 0 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5। ये आ गया आपका 5/9। तो बहुत आसान है, ऐसे ही होंगे। ठीक है, चलिए मैं 2 आपको दे रही हूँ, आप होमवर्क में खुद करेंगे। क्वेश्चन होमवर्क आप करना 7/12 एंड 6/30। ठीक है, ये आप करना, ये आपको होमवर्क में, ये आप नंबर लाइन पे प्लॉट करना। ठीक है, चलो अब आते हैं हम पहले इस पे, पहली कंडीशन पे, जहां पर हमारा न्यूमरेटर होगा बड़ा डिनोमिनेटर से। तो कैसे हो सकता है न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर से? देखो हम जैसे ले लेते हैं 5/2, न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको, 5/2 को सबसे पहले क्या करना है, ऐसी कंडीशन में जहां न्यूमरेटर बड़ा है, क्या करना है, सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है। तो क्या करेंगे आप, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख के ऐसे लिख सकती हूँ, कोई फर्क है, कोई फर्क है, ऐसे लिख सकती हूँ नहीं ना भाई, 2 2 जा 4 और 1 5/2 आ गया वही सेम आंसर। अब क्या करना है, अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको मैं क्या क्या दिख रहा है, 2 होल 1/2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 + 1/2। कुछ फर्क है, नहीं ना, नहीं ना, बट मैंने अपनी सहूलियत के लिए किया, इन दोनों को ऐड करोगे तो 5/2 ही आएगा, इसे लिख सकते हैं ना तोड़ के। ठीक है, बस अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। अब ये देखो, ये दो को जो है ना, ये दो को स्टार्टिंग में ये दो नंबर, इसको अभी छोड़ो, और बाद का जो देखो ये जो 1/2 है, ये वापस आपका वो बन गया तीसरा कंडीशन, जहां न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है ना, ये वाला। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये वाला जो नंबर है, इसको हम वैसे ही प्लॉट करेंगे जैसे हमने इसमें किया था, लेकिन हमारा स्टार्टिंग में हमारा 2 भी दे रखा है, तो अब इसका क्या होगा, इसका मतलब है कि ये जो है ना हमारा, ये 2 जो नंबर दे रखा है, इसका मतलब है ये 2 से स्टार्ट होगा, मतलब 2 और ये जो नंबर है उसमें एक और ऐड कर दो, 2 और 3 के बीच में ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो भी था ना 1/2 क्या है, 1/2 ये थर्ड कंडीशन वाला था ना, जहां पे डिनोमिनेटर बड़ा होता है, उसमें क्या था, 0 और 1 के बीच में आता है। ठीक है, तो यहाँ भी वो 0 और 1 के बीच में आएगा, लेकिन हमारे स्टार्टिंग में 2 दे रखा है, तो 2 + 0 और 1 क्या हो जाएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं, यहाँ से 2 लिखते हैं और इधर 3 लिखेंगे, और बस करना कुछ नहीं है, सिंपल वही है। यहाँ नीचे जो अब ये 2 से तो हमारे स्टार्ट हो गया ये नंबर। ठीक है, तो अब हमको इसको देखना है 1/2 क्या होगा, हमको 2 जो है पोर्शन उसके पार्ट्स करने हैं, 1 और 2, ये कर लिए हमने पार्ट्स, और कदम कितना चलना है, 1। तो बस यहाँ से आ जाओ, ये आ गए, तो 2 होल 1/2 और 5/2। ठीक है, क्लियर? एक और बताऊं मैं करके, खाली स्लाइड है नहीं, चलिए एक और पे बता देती हूँ मैं। अब इसमें एक और बताती हूँ मैं, ये ले लो 7/2, तो इसको क्या लिखेंगे, ये लिख सकती हूँ मैं 7/2 को 3 होल 1/2, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, और 3 + 1/2 लिख सकती हूँ ना। तो अब कहने का मतलब है 3 और 4 के बीच में आएगा ये नंबर, तो यहाँ शुरू करेंगे 3 और यहाँ लास्ट करेंगे 4। ठीक है, जो नंबर दे रखा है 3, उसके बाद आगे आपको एक और नंबर ऐड कर देना, 3 और 4 के बीच में समवेयर आएगा। तो अब क्या है, बस यहाँ से 3 से तो स्टार्ट हो गया, अब दूसरा 1/2 जो दे रखा है, सिंपली वही करना है, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका उतने पोर्शन करने हैं, 2 दे रखा है तो 2 कर लिए। ठीक है, और ऊपर उतना सेगमेंट चलना है 3 से स्टार्ट करके, तो ये आ गया हमारा 7/2 और 3 होल 1/2। क्लियर? तो होमवर्क में देती हूँ मैं आपको, होमवर्क में देते हैं हम आपको 9/4 एंड
और एक क्वेश्चन ले लो कोई सा भी, 16/3। ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, ज्यादा नहीं करना क्योंकि इसमें से ये ज्यादा आता नहीं है, बट लेकिन चैप्टर से रिलेटेड है, इसलिए मुझे समझाना बनता है। चलिए अब क्या है, अब आते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं, आगे दिया हुआ है नहीं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर देखो, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, पहले देखो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पे आते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऐसे नंबर जो दिखने में अलग अलग हो लेकिन होते एक जैसे नंबर। ठीक है, कैसे, अब आप क्या बोलोगे, भाई पढ़ चुके हो, इसमें कोई गलत वो कोई नया नहीं है, ये 8th क्लास से ही पढ़ा रही हूँ अभी मैं। अब देखो मैंने यहाँ लिखा 2/5। ठीक है, इस और लिखा मैंने ये सारे नंबर जो लिखे हैं, क्या ये सारे नंबर सेम है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? सारे नंबर सेम नहीं है मैम, ये सारे नंबर अलग अलग हैं, कैसे सेम है भाई? ये सारे नंबर अलग अलग हैं, दिख रहे हैं अलग अलग लेकिन एक जैसे। कैसे, देखो ये 2/5 को तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाई। इसको मैं करूंगी 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। व्हाइट कलर से 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। ठीक है, अब इसको करा मैंने 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ओके, अब इसको करा मैंने 6 2 जा 12, 6 5 जा 30। इसको करा मैंने 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। तो सबके आंसर क्या आ रहे हैं, सबके आंसर 2/5 2/5 2/5 2/5 आ रहे हैं। कहने का मतलब है सारे के सारे हमारे आ रहे हैं 2/5, 2/5 ही आ रहे हैं। इसका मतलब ऐसे फ्रैक्शन जो दिखने में अलग अलग हैं, ठीक है, बट जोड़ तो जो बट उनको काट पीट के वो सेम नंबर आ रहा है, इसका मतलब वो सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, सारे हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। तो सिमिलरली जैसे कि ये एक सर्किल से मैं समझाती हूँ, ये सर्किल है, ये भी आपको देखो 1/2 है कि नहीं है? 1 और 2 पोर्शन हो रहे हैं इसके। सिमिलरली इसको अगर मैं बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/4। और ये कैसे दिखेगा, ये हमारा दिखेगा 3/6, ये दिखेगा 4/8। ठीक है, 4 सेगमेंट हो रहे हैं और 8, 1 2 3 4 5 6, इधर है 8, सॉरी 1 2 3 4, ये 4 हमने लाइन है, उसके बाद कितने पोर्शन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अभी देखो इनको जो है, अगर जब मैं सिंप्लीफाई करूंगी, सिंप्लीफाई करा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया हमारा 1/2। 3 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ गया 1/2। पता नहीं क्या बोल रही हूँ आज। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2। तो कहने का मतलब है कि सारे फ्रैक्शन, ये जो सारे जो हैं, ये सारे हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। ये दिखने में अलग अलग हैं लेकिन है सेम ही, कट पीट के सेम आ रहे हैं, तो ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। तो ऐसे फ्रैक्शन को जो हमारे काट पीट के सेम आए, दिखने में अलग हो और लेकिन उसको कैलकुलेशन करने के बाद सब सेम आए आंसर, वो हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ होमवर्क में, ये आप करना। क्वेश्चन देती हूँ, क्या दूं मैं, 6/7 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना। राइट, राइट 6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/7। अच्छा, अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन ले लो। राइट, मैं यहाँ पे 7 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ -5/2। भाई माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस लगा देना है बस। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, जैसे यहाँ पे अगर मैं माइनस लगा देती तो -2/5 है, तो यहाँ सब जगह माइनस आता। सारे जो भी फ्रैक्शन आएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सब में माइनस। ओके, तो इनके लिखना है, ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे करके, ये आपको होमवर्क में दिया हुआ है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब आ जाओ, आगे हम ज्यादा नहीं है,
चलिए देखिए, अब ये क्या है हमारा इंसर्शन रेशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। अब दो रैशनल नंबर जो मैं पहले बात कर रही थी ना वो अब यहाँ पे आएगा। दो मान लो कोई भी दो रैशनल नंबर है, 2 और 4 ले लिया मैंने। अगर मैंने ले लिया 2 और 4 तो आप बोलोगे इसके बीच में अगर मैं पूछूं कि कितने रैशनल नंबर आते हैं, आप बोलोगे 3 आता है मैडम। हाँ सही है, 3 आ रहा है। ओके, अच्छा अब मैं पूछूं आपसे 2 और 3 के बीच में लिखो। क्या बोल रहे हैं, 2 और 3 के बीच में क्या रैशनल नंबर आते हैं? आते हैं ना, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे नंबर होते हैं। भूल गए? पढ़ा था ना ये क्वेश्चन आता है 8th में। दो फ्रैक्शन, दो रैशनल नंबर के बीच में आपको ढेर सारे रैशनल नंबर निकालने हैं। कैसे निकालने हैं? तो वही है। और कितने होते हैं? अनगिनत होते हैं। कोई भी दो नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं? ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अनगिनत होते हैं, काउंटलेस, बहुत सारे होते हैं। मतलब ये और 2 और 3 इसके बीच में बहुत सारे, ये कितने सारे होंगे पता नहीं, बहुत सारे होंगे, काउंटलेस। ठीक है, तो चलो, तो अब क्या करेंगे इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारे दो मेथड होते हैं कैसे निकालने के। एक होता है एवरेज मेथड। एवरेज मेथड क्या होता है, जनरली पहला मेथड जो होता है हम यूज नहीं करते, यूज करते हैं लेकिन उस केस में जहां हमें खाली एक ही नंबर निकालने को दिया हो। तो कैसे, अब सपोज करो कोई भी एक दो नंबर दे दिए हमें। एवरेज मेथड में क्या होता है, दो नंबर कोई भी दे दिए, सपोज करो 3 और -5/2 दे दिया। ठीक है, इन दो के बीच का हमें नंबर बताना है। 3 और -5, सॉरी इधर आएगा ये तो। ठीक है, -5/2 तो इधर आएगा और 3 इधर। इन दोनों के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों के बीच में? एवरेज मेथड से। एक नंबर निकालने को पूछा तो एक के लिए हम एवरेज मेथड यूज कर सकते हैं। कैसे? एक के लिए हम एवरेज मेथड यूज कर सकते हैं। कैसे? दोनों को एवरेज क्या होता है, एवरेज मेथड। एवरेज मतलब किसी का एवरेज निकालना, मतलब दो नंबर दे रखे हैं उनको टोटल कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, बस सिंपल। ठीक है, 3 प्लस -5/2 ठीक है, क्या हो जाएगा 3 -5/2 तो क्या होगा, यहाँ आ जाएगा 2 और ये 2 ऊपर जाएगा, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1/2 ठीक है, जो जाएगा 1/4। ये आ गया 1/4, ये इसके बीच का आएगा नंबर। तो समवेयर अगर मैं ये लाइन करूं, ठीक है, ये मैंने लाइन करी, यहाँ पे मेरा है -5/2 और यहाँ है मेरा 3। तो ये जो नंबर आया है मेरा 1/4, समवेयर यहाँ पे कहीं कहीं आएगा 1/4, आएगा आएगा नहीं आएगा, इन दोनों के बीच में ही आएगा, आएगा ना। अच्छा अब अगर मैं बोलूं कि इन दोनों के बीच का भी नंबर बताओ, भाई 1/4 और 3 के बीच का, या बोलूं -5/2 और 1/4 के बीच का नंबर बताओ। चलो इसका लेते हैं 1/4 और 3 के बीच का नंबर, तो करके देख लेते हैं। 1/4 प्लस 3 क्या था हमारा, /2 यही था ना। तो हम क्या करेंगे, इसका अलग ले लो पहले एलसीएम, 4 1 प्लस 3 12 कितना आ जाएगा 13/4/2/1 कितना आएगा 13/4 इंटू 1/2 तो कितना आएगा 13/8। तो ये 13/8 समवेयर इधर आएगा, 13/8 इधर आएगा नहीं आएगा। अच्छा अब और अगर मैं कैसे और भी नंबर पूछूं कि इन दोनों के बीच का, मतलब 1/4 और 13/8 के बीच का नंबर बताओ, तो कैसे करेंगे, तो 1/4 और 13/8 का एवरेज ले लो तो निकल आएगा। अब अगर मैं पूछूं 13/8 और 3 का बीच का नंबर, तो आप क्या करेंगे 13/8 और 3 का एवरेज निकाल लो। ठीक है, सेम यही प्रोसीजर करना है। और अगर मैं पूछूं कि -5/2 और 1/4 के बीच का, तो आप वही करेंगे -5/2 और 1/4 का एवरेज निकाल लेंगे। लेकिन इसीलिए क्योंकि बार बार ये दो नंबर का एवरेज निकालो, फिर उसका निकालो, फिर उसका निकालो,
तो ये बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाता है, इसलिए हम इस मेथड को यूज नहीं करते, सिर्फ वही करते हैं अगर अगर तो हमसे 1 नंबर पूछा है तो ही हम इस मेथड का यूज करते हैं। 2 नंबर पर भी चलता है, दूसरा कर देते हैं, निकाल देते हैं, लेकिन जनरली 1 के लिए ही हम ये एवरेज मेथड यूज करते हैं। अदरवाइज हम करते हैं दूसरा मेथड यूज, ये वाला हम यूज करेंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड। मतलब सभी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट हमें फ्रैक्शन बनाने होंगे। कैसे करना है देखो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हमें क्या करना होगा, इक्विवेलेंट में कोई भी जैसे नंबर ले लिया हमने 2 और 3 ले लिया हमने नंबर, ठीक है, 2 और 3 ले लिया, चलो एक माइनस ले लो, -2 ले लिया और 3 ले लिया। अब ये क्या है, फ्रैक्शन है? हाँ भाई है, क्योंकि इसके नीचे 1 लगा लो, है, ठीक है। तो अब इसके बीच का नंबर कैसे निकालेंगे? भाई अगर आपको याद हो तो हम क्या करते थे, इन दोनों के बीच का हमें नंबर निकालने के लिए कि कितने नंबर है, हमें उस हिसाब से हमें उतना गैप बनाना है, उनको उनके बीच में गैप क्रिएट करना पड़ेगा। गैप क्रिएट कैसे करेंगे? बाय द मल्टीप्लाई ऑफ कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से करो, 10 से करो, 100 से करो, 1000 से करो, जिससे भी करना है, बस उससे इतने नंबर से करना कि आपके जो क्वेश्चन में पूछा गया है उतने आपके नंबर्स बीच के आ जाए, ठीक है। चलो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो किससे करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो जाएगा, 20 -20/1 और क्या हो जाएगा, माइनस, सॉरी माइनस नहीं है, 30/1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमसे यहाँ पे 10 रैशनल नंबर पूछा गया है, 5 मान लो, अभी 5 मान लेते हैं, ठीक है। तो 5 के लिए क्या करेंगे, क्या आ जाएगा, आ जाएगा ना, अब तो आ गया ना गैप, -20, -19, -18 आ गया ना, तो -19, -18, -17, -16, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे लिख दो अप टू 30 तक, ठीक है, 30 तक। यहाँ इन्फिनिटी मत कर देना क्योंकि हमें इन दोनों के बीच के नंबर लिखने हैं, तो लिख दिया ना। तो आप कुछ 5 पूछे तो 5 ही लिखना है, ज्यादा नहीं, 10 पूछे तो 10, 100 पूछे तो फिर भैया 100 तो नंबर नहीं आएंगे इसके बीच में, तो आप क्या करना, 100 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अच्छा, अब कोई कोई ऐसे नंबर होते हैं, मान लो 3/5 ले लिया और हमने ले लिया 4/3, ठीक है। अब इसके बीच में हमें जो है नंबर निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे क्वेश्चन, इसके बीच के हमें नंबर निकालने हैं, राइट 10 नंबर्स बिटवीन देम, ठीक है, 10 नंबर निकालने हैं इनके बीच में। अब एक 3 और 4 के बीच में 3/5 और 4/3 के बीच में 10 नंबर निकालने, तो कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया था, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि हमें आराम से उस इतने नंबर निकल के आ जाए। अब मैं अगर 10 से करती हूँ तो 10 से क्या होगा, देखो भाई, लेकिन सबसे पहले उस केस में क्या था, हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 था, सेम था, मतलब डिनोमिनेटर कुछ नहीं दिया हुआ था, तो वो 1 था, कहने का मतलब था 1 था, तो इसका मतलब वो सेम था। लेकिन यहाँ पे हमारा सेम नहीं है, तो हमारा पहला रूल क्या है, डिनोमिनेटर सेम बनाना, बस सेम बन जाए डिनोमिनेटर, उसके बाद जो चाहे वो करो, ठीक है। हम सेम करेंगे, सेम के लिए क्या करेंगे, सेम के लिए हम करेंगे 3/5 प्लस 4 सॉरी प्लस तो नहीं करेंगे, इधर ही कर लेती हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया, हाँ, हम इसका एलसीएम लेंगे, 15 आ जाएगा और ये आएगा 20, तो क्या हो जाएगा हमारा 9/15 और 20/15, दोनों के हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब देखो, अब 9 और 20 के बीच के नंबर निकालना है, हमें 10 नंबर लें, तो 10 के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से करने की जरूरत नहीं है, सो मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है, 10 से कर दो तो 90 बाई, सो 10 से करोगे तो क्या होगा, और 2 200/15, ये हो जाएगा। अब इसके बीच के कितने नंबर हो जाएंगे भाई, 90 के बाद 91/15, 92/15, 93/15, 94/15, डैश 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 200/15, इतने सारे लिखने की जरूरत नहीं है, डैश डैश लगा के कर, ठीक है।
अच्छा, अब अगर माइनस का हो, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि बहुत से बच्चे ना वो शायद मुझे स्टार्टिंग में बोलना था। अगर मैं आप लोगों से पूछूं 46 और 76 में से कौन बड़ा है, ठीक है? ये जस्ट मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बताओ 46 और 76 में कौन बड़ा है? आप बोलोगे डेफिनेटली ये ही बड़ा है मैम, ठीक है, ये बड़ा है ना, हाँ 76। चलिए बहुत अच्छा है। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि 46 और 76 माइनस में कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? फिर क्या बोलोगे? कैसे? तो बोलोगे 76 बड़ा है, अभी भी नहीं। क्यों? अगर देखो यहाँ पे माइनस नहीं होता तो 76 बड़ा होता, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो माइनस कभी बड़ा नहीं होता, माइनस फिर हमारा पॉजिटिव नंबर बड़ा, ठीक है, ये वाला बड़ा। और अगर मैं पूछूं -76 और -75 में कौन सा बड़ा है, कैसे बड़ा है? तो हमारा ये वाला बड़ा होगा -7। कैसे? इसको भी मैं बता देती हूँ, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन यहाँ पे हमारा क्या है, 0 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। तो अब समवेयर क्या है, देखो ये नंबर लाइन ऐसी होती है ना, 8th क्लास में आपने ऐसे ही किया था नंबर लाइन। अभी क्या करना है, देखो अभी इसमें आपको ये चीज दिमाग में याद रखनी है कि जो नंबर राइट में होता है नंबर लाइन पर, वो ही हमेशा बड़ा होता है। जैसे कि 3 नंबर, तो अगर मैं कंपैरिजन करूं 2 और 3 में, तो 3 राइट में है ना 2 के, तो 3 बड़ा होगा और ऑब्वियसली बड़ा है। ऐसे ही अगर मैं 4 और 5 में कंपैरिजन करूं, तो क्या होगा, 5 राइट में है 4 के, ठीक है, तो 5 बड़ा होगा। चलिए बड़ा है, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं कंपैरिजन करूं 5 और 76, ठीक है, तो 5 और 76 में कौन सा बड़ा होगा? ऑब्वियसली मैम 76 बड़ा होगा। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ इधर माइनस में, तो माइनस में क्या होगा, अगर मैं कंपैरिजन करूं -3 और -2 में, तो कौन बड़ा होगा? -3 बड़ा नहीं होगा, -2 बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि -2 -3 के राइट में, ठीक है, तो ये बड़ा होगा। सिमिलरली अगर मैं -5 और -4 में कंपैरिजन करूं, तो क्या होगा, -5 बड़ा होगा या -4? क्योंकि -4 राइट में है -5 के, ये देखो -4 राइट में है ना, इसीलिए -4 बड़ा होगा। -5 से 2 नंबर का कंपैरिजन कर रही हूँ। सिमिलरली अगर अगर मैं यहाँ पे -75 ले लूं और यहाँ पे -76 ले लूं, तो कौन सा बड़ा होगा इन दोनों में? इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा? -76 या -75? -75 बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वो राइट में है -76, ठीक है। तो कहने का मतलब है, तो जो भी माइनस में जो छोटा नंबर होता है वो ही हमारा बड़ा नंबर माना जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, मैंने बता दी है, एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है, 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। कुछ बच्चों को अभी तक नहीं आया समझ में, उनके लिए, और जिनको आता है उनका रिवीजन हो गया, कोई बात नहीं है, पक्का हो जाएगा, दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए अब क्या है, अब क्वेश्चन है। चलो अब आपको ना क्वेश्चन करना है, मैंने आपको क्वेश्चन दिए कुछ। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6। तो -2 और 6 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है। हमसे कितने निकालने हैं? अरैशनल नंबर, यानी एक निकालना है। एक ही क्वेश्चन है, कर देती हूँ। तो एक के लिए एवरेज मेथड से कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एवरेज मेथड से करें, आप दूसरे इक्विवेलेंट मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन सब टू यू। एक मांगा है तो काय को हम इतना लफड़ा करें। -2 + 6/2 ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये आ गया 2 आपका आंसर, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन में दे चुकी हूँ ऑलरेडी उधर। अच्छा, राइट 7 रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। 7 रैशनल नंबर निकालने हैं आपको, तो क्या करना होगा हमें? हमें करना होगा -1 होल 1/3 एंड 2 होल 2/3, इसके बीच में निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले तो इसको आप किस में कन्वर्ट करो, ये मिक्स नंबर दे रखा है ना, तो इसको कन्वर्ट करिए आप इम्प्रॉपर नंबर में।
अभी आ गया। अब देखो यहाँ पे देखो, दोनों की क्या है, एलसीएम सेम, एलसीएम कह रही हूँ, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अगर तो नहीं है तो आप एलसीएम लेके इनका जो है डिनोमिनेटर सेम बनाइए, ठीक है। अगर है तो कोई बात नहीं है। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे आपसे 7 रैशनल नंबर पूछा गया है, तो 7 रैशनल नंबर, एक नंबर माइनस का, एक प्लस का है। बहुत आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई मल्टीप्लाई नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी गैप ऑलरेडी है भाई। -4 से लेके 8 तक बहुत सारा गैप है। कैसे करेंगे, देखो नंबर लाइन ली हमने, क्या होता है यहाँ नंबर लाइन पे, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इंफिनिटी। यहाँ -1, -2, -3, -4, -5 और इंफिनिटी। ठीक है, हमें यहाँ -4 से देखना, मैं अभी एलसीएम पे उस पे डिनोमिनेटर पे नहीं जा रही। देखो -4, -4 के बाद -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, -3/3, -2/3, -1/3, 0, 1/3 अप टू करके 8/3 तक कर दो। ठीक है, कोई से भी लिख दो, उठा के कोई से भी 7 नंबर लिख दो, उठा के कोई से भी 7। अब इसी में एक क्वेश्चन होता, अगर मैं कहती राइट 7 रैशनल नंबर बिटवीन, चलिए एक क्वेश्चन दे देती हूँ मैं, यहाँ पे क्वेश्चन, राइट 7 रैशनल नंबर बिटवीन, यही सेम नंबर दे रही हूँ, 1 होल 1/3, 1 होल 1/3, 2 होल 2/3 एंड 2 होल 2/3। अब आप बोलोगे सेम कहाँ है मैम, हाँ सेम नहीं है, क्योंकि नंबर चेंज हो गया, वहां पे माइनस का था, यहाँ दोनों पॉजिटिव है नंबर, एक माइनस का था ना पहले क्वेश्चन में, ये देखो उसमें -1 होल 1/3 था, तो उसमें गैप ऑलरेडी क्रिएट था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस का नंबर है, प्लस का है, दोनों पॉजिटिव है, 1 होल 1/3 भी पॉजिटिव है, 2 होल 2/3 भी पॉजिटिव है, तो क्या है, इसमें दोनों, इसमें दोनों में जो है ना आपका, दोनों जो नंबर है पॉजिटिव है। अब इसमें गैप उतना नहीं होगा, तो आपको क्या है, आप पहले देखना कि डिनोमिनेटर सेम है, सेम तो है डिनोमिनेटर, तो बस कुछ नहीं, उसको 5 से या 10 से मल्टीप्लाई करके उसके बीच के नंबर लिख देना, ठीक है। चलिए आपको होमवर्क में करना होगा, होमवर्क, ओके। चलिए बस अब आज के लिए इतना ही काफी है, बस थोड़े से क्वेश्चन और हो जाए, ये जो है सिंपल, जो आज अभी तक की पूरी क्लास में पढ़ा है उसी का एक रिवीजन है, उसी का एक रिवीजन है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना समझा है, कितना आपको आया है, ओके। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या है, एवरी होल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, बताओ सोचो, एवरी होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर ऊपर होता है, नेचुरल नंबर नीचे होता है, होल नंबर ऊपर, नेचुरल नंबर नीचे, तो पूछा जा रहा है क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, नहीं होते, क्यों, क्योंकि होल नंबर में 0 आता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, तो कैसे होगा, इसका मतलब नहीं होते, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ दूसरा, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, इंटीजर ऊपर और होल नंबर नीचे, ठीक है, तो सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं, सोचो भाई, सारे होल नंबर तो इंटीजर होंगे, क्योंकि 0 से लेके 1 2 3 अप टू इंफिनिटी वो सारे उसमें आते हैं इंटीजर में, लेकिन सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि इंटीजर में माइनस भी होते हैं और होल नंबर में माइनस नहीं होते। कहने का मतलब है, मैं ऊपर से नीचे जा रही हूँ, ऊपर से नीचे पूछा गया है, याद करो मैंने वो वाली स्लाइड बताई थी ना, कहाँ गया वो झोला वाली, झोला आ जाओ, हाँ झोला ये गया, सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं, देखो ऊपर से नीचे पूछा जा रहा है, सारे होल नंबर इंटीजर होल नंबर होते हैं, नहीं होते ना, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब नहीं होते। चलिए, तो ये भी आएगा आपका फॉल्स, ठीक है, ये भी फॉल्स आएगा। अच्छा अब थर्ड है क्वेश्चन, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, सारे नेचुरल नंबर, भाई देखो वापस उस पे आओ, कहाँ गए झोला, हमारा झोला ये गया, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं भाई, सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 होल नंबर में भी वही होते हैं, बस होल नंबर में 0 होते हैं, नेचुरल नंबर में 0 आते ही नहीं है, और कहने का मतलब हम यहाँ नीचे से ऊपर जा रहे हैं,
तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर पूछा गया है, तो इसका मतलब होता है। तो इसका मतलब ये ट्रू है। अच्छा, 0 इज अ रैशनल नंबर, 0 रैशनल नंबर है, बता दिया था, अभी मैंने बोला था कि आता है। हाँ भाई है, 0 रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 के नीचे 1 होता है, तो ये रैशनल नंबर है। देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, कोई भी लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता ना, नहीं होता, करेक्ट। देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, यस, कोई नहीं होता, क्योंकि हमें नहीं पता कितने नंबर होते हैं। तो देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। नाउ बिटवीन टू इंटीजर देयर इज ऑलवेज वन इंटीजर। भाई मेरे से पहले आप कर रहे हो ना, आंसर दे रहे हो ना, बताओ मुझे, जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में बताने का है। बिटवीन टू इंटीजर देयर इज ऑलवेज वन इंटीजर, दो इंटीजर के बीच में खाली एक इंटीजर होता है? नहीं, काफी सारे रैशनल नंबर होते हैं ना। The sum of two rational number is always a rational number. The sum of two rational number is always a rational number. दो रैशनल नंबर का सम, भाई कोई भी दो रैशनल नंबर ले लिया, 2/3 और 5/2, इसका सम क्या आएगा? आंसर ये भी p/q की फॉर्म में ही आएगा, तो ये सही है, एक रैशनल नंबर ही होता है। भाई सॉल्व कर लेना, करके देख लेना, ठीक है। या इसको मैं आपको आसान ऐसे बताती हूँ, 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा? 2/2, यही होगा ना, होगा, ये रैशनल नंबर है ना। और इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या होगा? 1/1 है, रैशनल नंबर है, तो दो रैशनल नंबर का सम ऑलवेज रैशनल नंबर होगा, करेक्ट। एवरी रैशनल नंबर हैज अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन एज q/q। बताओ, जल्दी बोलो, एवरी रैशनल नंबर का यूनिक रिप्रेजेंटेशन होता है q/q? नहीं, किस फॉर्म में होता है? p/q। ओके, नेगेटिव ऑफ अ नेचुरल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। किसी नेचुरल नंबर का नेगेटिव भी क्या नेचुरल नंबर होता है? भाई समझो, इसीलिए मैंने शुरू में बताया था कि नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव तरीके से। आपको तब उस टाइम तो लग रहा था ना कि मैम तो ये इर्ता लेके बैठ गई है, भाई बैठी नहीं हूँ, यकीन मानो जो मैं पढ़ा रही हूँ मैं चुपचाप पढ़ते जाओ, ठीक है। चुपचाप पढ़ोगे और लास्ट वीडियो में फिर आप अपने आप से पूछना कि आपने क्या सीखा, हाँ, फिर आपको सारी चीजें आ जाएंगी उसमें। तो अब इसमें कह रहा है नेगेटिव ऑफ अ नेचुरल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का नेगेटिव क्या नेचुरल नंबर होता है? नहीं, क्यों? क्योंकि भाई नेचुरल नंबर में नेगेटिव आता ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट, रैशनल नंबर आर ऑलवेज रिटन एज फ्रैक्शन। रैशनल नंबर क्या हमेशा से फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं? नहीं भाई, देखो 0 है या 2 है, 3 है, ये कोई फ्रैक्शन में थोड़ी लिखे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। हाँ, ये फ्रैक्शन होते हैं, इनके नीचे सबके नीचे 1 होता है, लेकिन लिखे नहीं जाते ना, लिखे नहीं जाते, तो इसीलिए ये जो है रैशनल नंबर और ऑलवेज रिटन एज फ्रैक्शन, ऑलवेज नहीं लिखे जाते, हम उसको ऐसे भी लिख सकते, ठीक है। तो आई होप कि ये जो है समझ में आ गया होगा। या फिर देखो इसमें 0.5 है, हमने उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, हाँ, या फिर 2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या 1.6 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये जो है हम हमेशा रैशनल नंबर को हम हमेशा क्या है, रैशनल नंबर को फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, ठीक है, क्लियर। तो आज की क्लास में अब और तो कोई स्लाइड नहीं है ना, नहीं, तो आज की क्लास में इतना ही काफी, ठीक है। आज की क्लास बहुत आसान थी, क्योंकि पहला दिन होता है स्कूल का, तो हमेशा आसान ही होता है। अब इससे थोड़ा लेवल ऊपर होगा अगले लेक्चर में, तो बने रहिएगा अगले लेक्चर में, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज हेसिटेट नहीं करिएगा, कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आंसर दूंगी, ठीक है। चलिए, जब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, बाय। और प्लीज हाँ, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।